हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल और आपका फिर से स्वागत है मेरे इस कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स में। तो पिछले दिन हमने ऑब्जेक्ट्स को देखा था और हमने क्लास का जो बेसिक्स वो हमने देखा था। तो हम जाते अपने app.js फाइल में और हमने यहाँ पे एक क्लास को क्रिएट किया था। तो हमने देखा था कैसे हम क्लास को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम क्लास को थोड़ा और डीपली स्टडी करेंगे, देखेंगे क्लास के अंदर क्या क्या है और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे सिंपली बाहर कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माई ऑब्जेक्ट, अपना ऑब्जेक्ट का नेम। तो यहाँ पे नाम जो है आप जो भी चाहे दे सकते हैं। तो ये एक वेरिएबल का नेम है, तो आप रूल्स को फॉलो करके कोई भी नेम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल के, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को या फिर प्रॉपर्टी को स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे नेम डाल के इस तरह से। और सेम हम क्या करेंगे, एक क्लास को क्रिएट करेंगे। तो क्लास के लिए हम बाहर कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लास लिख रहा हूँ और उसके बाद क्या करेंगे, हम ना क्लास का नाम डालेंगे। तो मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ माई क्लास। तो यहाँ पे जो नेम का रूल्स है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे माई क्लास लिख रहा हूँ, सी को कैपिटल कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो यहाँ पे कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट को ओपन और क्लोज करूँगा इस तरह से। तो हम यहाँ पे कोई भी इक्वल्स टू सिंबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे क्लास और अपने क्लास का नाम, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को ओपन और क्लोज। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे जैसे हमने माई ऑब्जेक्ट पे किया था। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्रिएट करने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, हमने पिछले दिन देखा था। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कॉन्स्ट्रक्टर फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट्रक्टर और उसके बाद अपना फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन क्लोज करके अपना कर्ली ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम प्रॉपर्टी को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट नेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू असाइन करेंगे। तो वैल्यू मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अपना नेम इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना बहुत ही आसान होता है एक क्लास को क्रिएट करने से। पर हमें क्लास में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि हमें ऑब्जेक्ट में नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले कॉन्स्ट्रक्टर फंक्शन को देख लेते हैं। कॉन्स्ट्रक्टर का मतलब होता है जब भी हम इस क्लास का न्यू इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तब भी हम जो है कॉन्स्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा यूज करके देख लेंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स और क्लास को। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट्स की अगर इस नेम प्रॉपर्टी को यहाँ पे चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, माई ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, अपना प्रॉपर्टी का नेम, अपना अपना ऑब्जेक्ट का नेम जो है वो हम डायरेक्टली यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे डॉट, उसके बाद अपना प्रॉपर्टी का नेम इस तरह से, और इक्वल्स टू देख के हम अपना नेम को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम को चेंज कर रहा हूँ इस तरह से। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल लॉक करके अपने नेम को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉक करके अपना ऑब्जेक्ट को इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा नेम जो है चेंज होकर यहाँ पे आ गया और हमें यहाँ पे कंसोल पे दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़ जो हमने क्लास के साथ करेंगे, लेकिन क्लास के साथ जो है हमारा प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है और हमें यहाँ पे ज़्यादा स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट वाला मेथड को हम ट्राई करके देख लेते हैं। तो हम इस तरह से इसको अगर असाइन करना चाहेंगे, माई क्लास डॉट अपना प्रॉपर्टी का नेम, इस तरह से अगर हम इसको असाइन करेंगे और हम क्या करेंगे, अपना प्रॉपर्टी को यहाँ पे कंसोल पे देख लेंगे। अब इसको रन करेंगे तो ये हमारा माई क्लास आ रहा है, ना कि प्रॉपर्टी का नेम। तो यहाँ पे माई क्लास क्यों आ रहा है, तो नेम एक रिजर्व वेरिएबल है जो कि क्लास के अंदर होता है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो इस तरह से सिंपली ये काम नहीं करता, ये है एक रॉन्ग मेथड। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं रॉन्ग मेथड। ओके, तो सही तरीका क्या है क्लास को यूज़ करने का, क्लास का प्रॉपर्टी को चेंज करने का। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कमेंट आउट करते थे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस क्लास के थ्रू हम इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते या फिर चेंज नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का एक नया इंस्टेंस यानी नया एक प्रोटोटाइप या फिर कॉपी क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे माई क्लास दे रहा हूँ स्मॉल लेटर पे। अगर स्मॉल लेटर डाल दो मतलब ये और ये दोनों अलग चीज़ है। तो इसको इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे माई क्लास इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन और क्लोज कर देंगे। ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे माई क्लास के अंदर इस ऑब्जेक्ट का या फिर इस क्लास का एक प्रोटोटाइप या फिर कॉपी या फिर एक इंस्टेंस क्रिएट होकर यहाँ पे स्टोर होकर आ गया। तो इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस का मतलब होता है एक क्लास का एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट हो गया। एक क्लास को एक ब्लूप्रिंट की तरह देख सकते हैं। अगर ये एक ब्लूप्रिंट है तो ये ब्लूप्रिंट का हमने एक कॉपी यहाँ पे रख लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, क्लास के अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक माई क्लास डाल रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का नेम डालेंगे नेम और इसको हम असाइन करेंगे जॉन लिख के। और हम क्या करेंगे, अब इसको कंसोल पे देख लेंगे, कंसोल डॉट लॉग करके। तो यहाँ पे माई क्लास अपना
माई क्लास, उसके बाद नेम डाल के इस तरह से। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए जॉन और जॉन आ रहा है। पहला जॉन जो है हमारा ऑब्जेक्ट का है और दूसरा जॉन जो है हमारे क्लास का है। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑब्जेक्ट पे जो किया, हमें क्लास के लिए हमें एक एक्स्ट्रा और स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है। हमें यहाँ पे क्लास का एक नया इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम क्लास को एक्सेस कर पाते हैं। तो क्लास को यूज़ करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ऑब्जेक्ट को यूज़ करने से, लेकिन यहाँ पे हमें क्लास के अंदर बहुत सारे फीचर्स मिल जाता है। ओके, तो हमने बेसिक देख लिया, हमने देख लिया ऑब्जेक्ट और क्लास के बीच का डिफरेंट क्या है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम क्लास के साथ और क्या क्या कर सकते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट वाले पार्ट को यहाँ पे हटा देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लास का यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किया है, तो हम चाहे तो यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे माई क्लास 2 पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हमने पहले भी देखा था, तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे माई क्लास 2 यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो ये दोनों चीज़ जो है सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग मेमोरी पे स्टोर होता है। मतलब यहाँ पे कोई भी चेंजेस करेंगे तो हमें यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ पे दोनों को देख लेंगे तो यहाँ पे कंसोल पे लॉक करेंगे हमने माई क्लास 2 का प्रॉपर्टी, माई क्लास 2 का जो नेम है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले वाला जॉन आ रहा है, दूसरा वाला कुणाल आ रहा है। तो पहले वाला जॉन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पहले वाले का प्रॉपर्टी चेंज किया, लेकिन दूसरे वाले में हमें कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं किया। अगर हम यहाँ पे दूसरे वाले का प्रॉपर्टी को यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे नेम करके यहाँ पे लिख देते हैं बॉब इस तरह से। अब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहला वाला जॉन है, दूसरा वाला बॉब है। मतलब हमने यहाँ पे दो प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर लिया यूजर का, जहाँ पे पहले का नाम है जॉन और दूसरे का नाम है बॉब। इस तरह से जो है हम इस तरह से मल्टीपल जो है हम इंस्टेंस क्रिएट करके उसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टर को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट्रक्टर का मतलब होता है जब भी हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके क्लास का एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रन हो जाता है। तो हम यहाँ पे सारे कंसोल लॉग को यहाँ पे हटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। हम यहाँ पे कोई भी कंसोल लॉग यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे एक कंसोल लॉग करके देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं रन। ओके, तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर अपना कंसोल लॉग को यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे रन आ रहा है। तो हमने यहाँ पे कहीं भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल नहीं किया। कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल हो रहा है जब भी हम क्लास का एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके। ओके, तो हमने क्लास को यहाँ पे यूज कर लिया, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी को भी डिफाइन कर लिया। अब हम देखेंगे जैसे हम ऑब्जेक्ट में मेथड को डिक्लेयर करते हैं उस तरह से हम क्लास में भी कैसे मेथड को डिक्लेयर करेंगे। तो प्रोसेस सिंपल है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे हम ऑब्जेक्ट में करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई कॉमा नहीं डालेंगे, यहाँ पे सिंपली स्पेस डाल के यहाँ पे अपना मेथड का नेम डालेंगे। तो मैं यहाँ पे नेम डाल रहा हूँ चेंज नेम डाल रहा हूँ मेथड का नेम, और उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन क्लोज करके कर्ली ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पैरामीटर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसका नाम देते हैं न्यू नेम, और इसके मदद से क्या करेंगे हम अपने प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो अगर हमें प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है क्लास के अंदर तो उसके लिए हम दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नेम, उसके बाद हम क्या करेंगे इसको रीअसाइन कर देंगे न्यू नेम से इस तरह से। तो हमने यहाँ पे मेथड को क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करना पड़ेगा, मेथड को रन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसोल लॉग करके अपना देख लेते हैं। यहाँ पे माई क्लास नेम अगर प्रिंट करूँ तो यहाँ अगर रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए नेम कुणाल आ रहा है। एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे नेम कुणाल आ रहा है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम चेंज नेम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, माई क्लास डॉट चेंज नेम को कॉल करेंगे और यहाँ पे एक नेम डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ जॉन इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, कंसोल पे फिर से नेम को प्रिंट करके देख लेंगे। इस तरह से अब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले में हमारा कुणाल आ रहा है और दूसरे में हमारा जॉन आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेथड की मदद से जो है नेम को चेंज किया इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्लास के अंदर मेथड को क्रिएट कर सकते हैं और हम क्लास का मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट और क्लास में डिफरेंस ये है कि ऑब्जेक्ट को हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसका अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं तो मेन ऑब्जेक्ट का अंदर हमारा प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, लेकिन क्लास के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते। क्लास के अंदर हमें जो प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे वो हम इस इंस्टेंस के मदद से एक्सेस कर सकते हैं, और जब भी हम एक इंस्टेंस के मदद से जो है प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे और चेंजेस करेंगे तो बाकी इंस्टेंस में या फिर मेन क्लास में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये जो है एक ब्लूप्रिंट है, हम जब भी इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो इस ब्लूप्रिंट का एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो हम सिर्फ कॉपी में चेंज किया है। तो हमने ये भी जो भी चेंज किया वो इस कॉपी के अंदर हुआ है, ना कि मेन क्लास के अंदर। ठीक है, तो क्लास में और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, जैसे सेटर्स, गेटर्स और मेथड्स को और भी गहराई से देखेंगे। और हम जो है इनहेरिटेंस
मतलब एक्सटेंस फंक्शन को देखेंगे और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।